हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, यदि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि हाइट के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, डेप्थ के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, बट आज अपन देखने वाले हैं कि शेप के कारण भी ग्रेविटी चेंज होती है या नहीं होती है, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ। अपन जानते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, खुद के एक्सिस पर रोटेशनल मोशन करती है अर्थ। तो यदि अर्थ खुद के एक्सिस पर रोटेट हो रही है तो उससे भी कुछ ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये आज अपन यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं कि रोटेशन से कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ग्रेविटी पर। ठीक है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या होना चाहिए ग्रेविटी, वो आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा अपना वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ अर्थ, तो पहला जो टॉपिक है अपने पास में वो है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं अर्थ का शेप कैसा है। तो अपन पढ़ते हैं अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, लेकिन कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ जो है एक कंप्लीट स्फेयर नहीं है। तो फिर किस टाइप का शेप है अर्थ का, तो देखो किस टाइप का है। थोड़ा सा ये स्फेयर है, स्फेयर को थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा दिया। देखो इस टाइप से, ये दिख रहा है, ये कंप्लीट स्फीयर नहीं दिख रहा है। देखो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दबी हुई है अर्थ, ऊपर से देखो और नीचे से देखो, क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है इसका। ठीक है, यही है अर्थ का शेप, इस टाइप का, इस टाइप की अपने पास में अर्थ है। ठीक है, तो कंप्लीट स्फीयर नहीं होती है अर्थ, इस टाइप का शेप होता है अर्थ का, ऊपर से और नीचे से दबी हुई है अर्थ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेडियस की। तो इसका सेंटर हो गया ये। तो अब देखो रेडियस, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं पोल। ठीक है, ये होता है अपना पोल, और ये क्या होता है, ये इक्वेटर होता है ना, ये इक्वेटर होता है, पोल एंड इक्वेटर। तो यदि बात करते हैं रेडियस की, तो यहां पर रेडियस में भी डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, देख सकते हो ना। यहां पर ये रेडियस देखो कितना बड़ा है, ये रेडियस देखो कितना छोटा है। मतलब पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, कम है। लेकिन यदि यहां से देखा जाए इक्वेटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये ज्यादा है डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो आर ई होगा, इस रेडियस को सेम तो बोल नहीं सकते। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ये आर ई मान लेते हैं और इसको आर पी मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर की रेडियस है और ये पोल तक की रेडियस है। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास में शेप है सामने अर्थ का, कंप्लीट स्फीयर नहीं है, इस टाइप का अपन ने शेप बनाया हुआ है, इस टाइप की होती है अर्थ अपने पास में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी की। तो वही जैसा कि अपन ने हाइट और डेप्थ के लिए स्टार्टिंग की हुई है एक स्मॉल जी के रिलेशन से, क्या पढ़ा अपन ने, यदि अपन बात करते हैं ग्रेविटी पोल पर और यदि अपन बात करते हैं ग्रेविटी इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होगी उसको अपन ने कहा जी ई है, और जो पोल पर ग्रेविटी होगी उसको अपन ने कहा जी पी है। पोल पर ग्रेविटी जीपी। अच्छा, मास ऑफ अर्थ तो एक ही रहेगा ना, मास ऑफ अर्थ तो चेंज होगा नहीं, चाहे पोल पर या इक्वेटर पर बात करें, मास तो मास होगा, वो तो वही रहेगा अर्थ का कंप्लीट। ठीक है, चलो अब रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट पोल। क्लियर हो गया इतना, शेप ऑफ अर्थ समझ में आ गया, अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, नॉट कंप्लीट स्फीयर, इस टाइप का शेप है अपने पास में। तो यदि अपन ने पोल पर बात की कि पोल पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी का, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है।
है ना। ये अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन, स्मॉल जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले जाकर के उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो, तो यहां पर पोल की बात करें तो ये क्या रहेगा अपने पास में, आरपी होगा। तो जीपी इक्वल टू जीएम अपॉन आरपी स्क्वायर, मतलब कि जो पोल पर ग्रेविटी होगी, तो यहां पर देखो इस कैपिटल जी की बात करें तो ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है। और मास देखा जाए अर्थ का तो वो भी कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। एक ही वेरिएबल दिख रहा है यहां पर, आरपी, पोलर रेडियस, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या समझ में आता है कि जो जीपी है, ग्रेविटी है पोल पर, वो पोल की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना कम होगी ग्रेविटी, जितनी लंबी होगी रेडियस उतनी कम होगी ग्रेविटी, और जितनी छोटी रेडियस होगी उतना ज्यादा ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये तो बात की अपन ने पोल पर। अब बात करते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या मिलेगी ग्रेविटी भाई? तो इक्वेटर पर जो ग्रेविटी है, इक्वेटर की ग्रेविटी है वो मिलेगी अपने पास में G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मास ऑफ अर्थ वैसे ही रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, RE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर की रेडियस अलग थी तो RE लिया हुआ है अपन ने, ठीक है भाई, यहां पर भी लिख लिया, यहां पर भी लिख लिया, पोल पर भी लिख लिया, इक्वेटर पर भी लिख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब अपने पास में है पोल की ग्रेविटी और इक्वेटर की भी ग्रेविटी। क्या कर दें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिला, GP अपॉन GE। ठीक है, GP की वैल्यू क्या है, GM अपॉन RP स्क्वायर, नीचे क्या है, GM अपॉन RE स्क्वायर। क्या होगा, ये निपट जाएगा GM से GM, RE स्क्वायर ऊपर जाएगा कि नहीं, तो क्या मिल गया, RE स्क्वायर अपॉन RP होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो क्या रिलेशन मिल जाता है फाइनली वी हैव GP अपॉन GE इक्वल टू RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये रिलेशन देखें जरा, यहां पर GP अपॉन G इक्वल टू RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर से क्या दिख रहा है कि पोल की जो ग्रेविटी है पोल की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है। पोल की ग्रेविटी पोल की रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायरेक्ट यहां पर ये लिख लो ना कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या बोल सकते हो कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। भाई जितनी बड़ी रेडियस उतना स्मॉल ग्रेविटी, जितनी छोटी रेडियस उतनी ज्यादा ग्रेविटी। तो अब बताओ यहां पर ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगी, रेडियस कहां की कम है, जीपी की। जीपी इज लेस देन आरई, सॉरी आरपी इज लेस देन आरई। ठीक है, आरपी इज लेस देन आरई। यदि आरपी छोटा होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जीपी इज ग्रेटर देन जीई। ठीक है, तो यहां पर क्या पता चल गया वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ में क्या पता चल गया कि पोल पर ग्रेविटी होती है भैया ज्यादा, पोल पर ग्रेविटी होती है ज्यादा और इक्वेटर पर होती है कम, बिकॉज इक्वेटर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई और पोल की डिस्टेंस बहुत कम हो गई। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो ये था अपने पास में वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक लगाइए जल्दी, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यदि अर्थ रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पर
तो फिर उससे भी कुछ ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। ठीक है, चलो, तो मेरे पास में टॉपिक है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशनल मोशन की। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो ये है अपने पास में अर्थ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसको स्फीयर लेना है, कंप्लीट स्फीयर लेना, जो लेना ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये केवल शेप वाले में था। अब यहाँ पर ये अपन ने मान लिया कि अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब रोटेशन की बात कर रहे हैं, अर्थ के रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो अर्थ खुद के एक्सिस पर रोटेट हो रही है भाई। ठीक है, चलो, तो ये मान लो कि ये कैसे रोटेट हो रही है, ऐसे। अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है एक्सिस पर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे घूम रही है, ऐसे। अच्छा, अर्थ का रोटेशन कैसा है, अर्थ का रोटेशन कैसा है, डायरेक्शन क्या है अर्थ के रोटेशन की, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, क्या होता है डायरेक्शन रोटेशन ऑफ अर्थ। सन कैसा दिखता है अपन को, ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है। ठीक है, ईस्ट से निकला वेस्ट में चला गया कि नहीं। तो अर्थ का रोटेशन क्या होगा, सेम होगा क्या, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट होगा। ठीक है, जब तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, जब तुम आगे जा रहे हो तो तुम्हारे साथ वाली बॉडी कहां जा रही है, पीछे जा रही है ना। ठीक है, ये दो बॉडी हैं, यदि ये बॉडी आगे मूव करती है तो ये कहां दिखाई देगी, पीछे जाते हुए दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। तो यदि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब अपने अर्थ का रोटेशन कैसा हो गया, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। ठीक है, छोड़ो ये बातें। तो यहां पर अर्थ का रोटेशन जो भी है, ये रोटेट हो रही है अर्थ, अपन कहां पर है, ऊपर सरफेस पर। तो यदि देखो एक डिस्क है, सपोज एक डिस्क है, ठीक है, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं ये डिस्क को, ये ऐसे घूम रही है डिस्क। अब इसमें मैं यहां पर क्या रख दूं, एक कॉइन रख देता हूं। सपोज यहां पर मैंने एक कॉइन रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं डिस्क को घुमाओ, तुमने क्या किया, घुमाना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले धीरे धीरे घुमा रहे हो, तो कॉइन भी उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में, रोटेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि तुमने स्पीड बढ़ा दी, क्या होगा, क्या होगा, यदि स्पीड बढ़ा दी तो अब क्या होगा, डिस्क क्या करेगा, कॉइन को थ्रो कर देगा, आउटवर्ड बाहर फेंक देगा कि नहीं। तेजी से घुमाया तुमने, तेजी से घुमा और ये कहां चला गया, सीधे बाहर निकल गया। ये जो कॉइन है ये निकल के सीधे बाहर चला जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी तो ये कॉइन निकलकर बाहर चला जाएगा, लेकिन स्पीड जब तक स्लो रहेगी तो आराम से उसके साथ में घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो कि यदि अर्थ रोटेट हो रही है तो अपन भी तो अर्थ के साथ रोटेट हो रहे हैं। अपना पूरा कॉन्सेप्ट तो यही है, फिर यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। ये अर्थ है भाई, ये लो, ये अर्थ बन गई। क्या हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रही है, अपन भी अर्थ के साथ क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो फिर जैसे अपन ने यहां पर देखा, कॉइन क्या हो जाएगा, यदि ज्यादा स्पीड हुई तो कॉइन क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा बाहर की तरफ। तो अपन भी तो क्या हो जाना चाहिए फिर, यदि अर्थ की स्पीड की बात करो तो अर्थ की स्पीड क्या होना चाहिए, स्मॉल होगी कि ज्यादा होगी, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। क्योंकि यदि ज्यादा होती एंगुलर स्पीड अर्थ की तो अभी तक तो अपन अर्थ के बाहर फेंक गए होते, निकल गए होते, जैसे कि ये कॉइन। ठीक है, अर्थ अपन को बाहर फेंक देती यदि अर्थ की स्पीड ज्यादा होती तो। कैसे पता चलेगा अर्थ की स्पीड कम होती है, कैसे बता दिया मैंने, तो देखो ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, यही होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया यदि अर्थ ने तो कितना एंगल हो गया 2 पाई। अब अर्थ एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में करती है 24 आवर। ठीक है, इसको चेंज कर लो एसआई यूनिट में, तो मिनट इंटू सेकेंड आ गया 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। तो नीचे देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, देख रहे हो नीचे, नीचे देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है 24 इंटू 60 इंटू 60, और ऊपर 2 पाई रखा हुआ है, छोटी सी वैल्यू 2 पाई। ठीक है, तो ये इतनी सी वैल्यू और नीचे इतनी बड़ी वैल्यू, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक स्मॉल रेशियो बनेगा ना। ये तो बहुत ही स्मॉल रेशियो दिख रहा है, मतलब डिवाइड करोगे तो 0.00 में जाएगा आंसर। तो ये तो सोच लो अब स्पीड कितनी कम है अर्थ की, अर्थ के रोटेशन की स्पीड सोच लो कितनी कम है अब। तभी तो अपन अर्थ पर जमे हुए हैं भी, नहीं तो अभी तक तो अर्थ अपन को उठा करके बाहर फेंक देती। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि यदि अपन ऊपर बैठे हुए घूम रहे हैं तो क्या होगा। चलो चलो तो अपन बना लेते हैं यहां पर अपने आप को। तो भैया ये अपन बैठ जाते हैं यहां पर, ये बैठा, ठीक है, ये बैठे हैं अपन। चलो अब अर्थ के सेंटर से इसको ज्वाइंट करो सबसे पहले, ठीक, सही है, ओके। अब क्या करें, तो अब ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या क्या कहें, कैपिटल आर, रेडियस ही तो है ये अर्थ की, अर्थ की रेडियस है। अब सोचो अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो अपन भी तो घूम रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, तो यहां पर अपन एक अपना रोटेशन बना लेते हैं। ठीक है, ये रोटेशन बना अपना, ये अपन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं अर्थ का, मतलब अर्थ के साथ रोटेट हो रहे हैं अपन ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, तो देखो अपना एक सर्कल बन रहा है जहां अपन रोटेट हो रहे हैं, अपन अर्थ के साथ में ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे अर्थ के साथ में, अर्थ भी ऐसे घूम रही है, तो अपन भी कैसे घूम रहे होंगे अर्थ के साथ में, ऐसे घूम रहे होंगे कि नहीं। ठीक है, अर्थ के साथ अपन भी ऐसे घूम रहे हैं, तो यहां पर अपनी जो रेडियस है, अपने रोटेट होने की जो रेडियस है वो ये है। ठीक है, इसको क्या कहा अपन ने, स्मॉल आर कहा, इसको अपन ने कहा कि ये है स्मॉल आर। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर कि ये जो लाइन है जो अर्थ के सेंटर से ज्वाइन हो रही है, अपन ने पढ़ा हुआ है वेट ऑफ बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी कहां से लगती है, वेट किससे बनता है, वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अपन ने जो पढ़ा था, वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में लग रही होगी वेट भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, वेट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ग्रेविटी तो भाई अर्थ के सेंटर से लगती है, तो यदि अपन यहां पर हैं तो अपन के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होगी वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, तो वेट भी कहां चला गया, इसी डायरेक्शन में आ गया कि नहीं, mg। ठीक है, वेट भी कहां आ गया, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ गया। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी को टूवर्ड्स द सेंटर पकड़ के रखता है, खींच कर रखता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बॉडी को आउटवर्ड में एक फोर्स लगाता है,
जो किसी भी सर्कुलर या किसी भी रोटेशनल मोशन में बॉडी पर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जिस सर्कल पाथ में बॉडी रोटेट हो रही है या सर्कुलेट कर रही है, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पॉइंट पर देखा जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, बॉडी को थ्रो करने की कोशिश कर रहा होगा, जो बॉडी को थ्रो करने की कोशिश कर रहा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो सेंट्रीपिटल का होता है, और सेंट्रीपिटल का क्या होता है, mr²। ये रोटेशनल फॉर्म में, नहीं तो mv²/r भी पढ़ा हुआ है अपन ने, लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में mv²/r होता है और रोटेशनल के फॉर्म में mr²² होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया जो बॉडी पर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो इस पॉइंट पर इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक वेट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट मिलेगा। अब ये बताओ कि एक्चुअल वेट अब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा क्या, नहीं। अब जो बॉडी का वेट है वो अब एक्चुअल में सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं मिलेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं मिलेगा। अब क्यों, बिकॉज अब ये एक फोर्स है जिसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये फोर्स कितना है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ओमेगा भी अपन ने क्या पढ़ा, ओमेगा कितना था, अभी देखा था अपन ने, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी लिख ली थी अर्थ की, स्मॉल वैल्यू निकल कर आई थी। तो यदि ओमेगा स्मॉल है तो फिर ये फोर्स तो स्मॉल हो गया। ठीक है, ये फोर्स स्मॉल है लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा किस पर, इस mg पर, खींच लेगा थोड़ा सा mg को। तो एक्चुअल वेट जो निकल कर आएगा बॉडी के लिए वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये नहीं बोल सकते इस केस में कि अब जो बॉडी का वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, नहीं दिख रहा, देख लो स्लाइटली डिस्प्लेस हो चुका है, सेंटर ऑफ द अर्थ से स्लाइटली डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये एक न्यू रिजल्टेंट बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी का एक रिजल्टेंट है जो इफेक्टिव वेट बोल सकते हैं। इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी है mg', इफेक्टिव वेट। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव वेट अपन को देखने के लिए मिलेगा mg'। चलो अब बात करते हैं, ये क्या है अपने पास में r, इसके अपोजिट में अपन ने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, और ये एक एंगल बना लेते हैं यहां पर जिसको अपन ने कहा डेल। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या कर लिया, एक एंगल बना लिया डेल। क्लियर हो गया इतना। चलो अब बात करते हैं इस डेल से, यदि मैंने कहा कि ये क्या है, एफ है ना, ये जो अपन का एफ mr², किसकी वैल्यू है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है, मतलब एफ की वैल्यू है। तो यदि ये एफ है तो ये क्या होगा, फिर रिजॉल्व कर लो, एफ कॉस डेल होगा। एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहां पर स्प्लिट हो जाएगा एफ दो पार्ट में। डेल एंगल है तो जहां पर एंगल होता है वहां कॉस कंपोनेंट होता है, तो एफ का क्या हो जाएगा, ये एफ कॉस डेल, और इसी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा जो कि यहां पर जाएगा, और ये कितना होगा, एफ साइन डेल। तो एफ कॉस डेल एंड एफ साइन डेल, ये दो कंपोनेंट मिल जाते हैं अपन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर इतना अपन ने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, आगे और जो कुछ जरूरत पड़ेगी अपन देख लेंगे। चलिए तो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं अब डेरिवेशन। यहां पर अपन को फाइंड करना है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, कि रोटेशन ऑफ अर्थ से ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब अपना जो वेट है, इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा। यदि जी पर इफेक्ट पड़ा तो वेट पर भी इफेक्ट पड़ा होगा ना, तो जो अपना इफेक्टिव वेट है वही क्या बताने वाला है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी बताएगा कि कितना चेंज आया ग्रेविटी में। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। क्या लगाए, कोई नाम दे दो इसको। ये O पॉइंट है, ठीक है। ये P पॉइंट नाम दे देते हैं और ये नाम दे देते हैं इसको Q। ये रेडियस अपने पास में स्मॉल r, ठीक है। तो ये अपन ने नाम दे दिया है OPQ। चलो अब देखें कि यदि ये डेल है तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, डेल होगा, डेल होगा, होगा, ठीक है। चलो अब इस ट्रायंगल में ले लो, ट्रायंगल OPQ में, इस ट्रायंगल OPQ में यदि स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो क्या अप्लाई करोगे, यहां पर लगा दो cos डेल इक्वल टू बेस मीन्स स्मॉल r अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स कैपिटल R। तो क्या मिल गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू कॉस डेल मिल गया। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कॉस डेल मिल गया, ये वैल्यू निकाल ली। चलिए ये तो हो गया पहला काम, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो दो फोर्सेस हैं अपने पास में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अभी रिजल्टेंट को भूल जाएं, अभी रिजल्टेंट को भूल जाओ। अभी वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केवल यही दो फोर्स हैं अपने पास में मेल। चलो तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, ये बता सकते हैं, ये कितना होगा। तो ये देखो लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। इस 180 में से ये एंगल कितना है, डेल है, तो ये कितना होगा फिर, तो फिर ये कितना होगा, 180 माइनस डेल होगा कि नहीं होगा, होगा 180 माइनस डेल। यदि ये डेल है तो फिर ये कितना होगा, 180 माइनस डेल होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 में से डेल को माइनस कर लो, 180 माइनस डेल मिल गया। किसके बीच का एंगल है ये, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब तो दो वेक्टर्स हैं अपने पास में, एक F और एक mg। तो यहां पर अपन लगाने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ, पढ़ा है अपन ने पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो यदि पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, क्या था फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए, अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला ना रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। ये पढ़ा था अपन ने पैरेललोग्राम लॉ में, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये रहा। लगा दें इसको, दो वेक्टर्स कौन से हैं अपने पास में, एक है F मतलब mr ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है mg, दूसरा है mg। तो लगा दो फिर यहां पर। तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट mg डैश है, रिजल्टेंट क्या है mg डैश है, अंडर रूट a किसको मान लें, mg मान लेते हैं। चलो तो a हो गया mg, तो mg का स्क्वायर प्लस b हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे प्लस 2ab, a मतलब क्या mg और b क्या, b मतलब mr ओमेगा स्क्वायर और कॉस थीटा कितना दिख रहा है, 180 माइनस डेल दिख रहा है। अरे बाप रे कितनी बड़ी लाइन हो गई ये, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन हो गई। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अब बात करें यहां पर अपन, अभी अपन ने पढ़ा कि ओमेगा जो होता है
वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। ये इतनी स्मॉल है कि इसका यदि मैं पावर 4 कर दूं तो ये तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, हो जाएगा। स्मॉल वैल्यू है ना। सोचो 1 बाय कितना था फ्रैक्शन में, बहुत छोटा था ना। मान लो ये 1/2 है, ओमेगा 1/2 है, 1/2 की पावर 4 कर दो, कितना आएगा? 1/16, 1/16। तो पहले कितना था? 1/2। पहले कितना था? 1/2, दैट इज 0.5। और पावर 4 कर दिया, कितना हो गया? 1/16, मतलब 0.06। ठीक है, 0.06। और यहां क्या था वैल्यू? 0.5। तो ये तो फिर भी ठीक था, ये तो फिर भी ठीक था। ये तो इतना स्मॉल हो गया कि इसको छोड़ दो, नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाए? ओमेगा की पावर 4 को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यदि ऐसा कर दिया तो क्या बचेगा अपने पास में? अब अपने पास में बचेगा m² g² और cos 180 माइनस डेल कितना होता है? cos 180 माइनस डेल कितना होता है? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, चलो तो ये 2 वैसे ही रहेगा। m कितना हो गया? m² g और क्या है? m² g/r ओमेगा² और ये हो गया cos डेल। ठीक है, 2m² g/r ओमेगा² cos डेल। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब क्या करें? तो यहां देखो m² कॉमन है भाई, निकाल लो कॉमन। कॉमन निकाल के काट दो यहां से बाहर से। ठीक है, तो ये mg' कॉमन आ गया, m² बाहर आएगा, कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? केवल m हो जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? g² माइनस 2g/r ओमेगा²। ठीक है, और क्या बचेगा? cos डेल, cos डेल। ठीक है, इतना आ गया। ये m से m उड़ा दो, क्या बचा? क्या बचा? g' इक्वल टू √ g² माइनस 2g/r। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू क्या है भाई? देखो ऊपर r cos डेल है स्मॉल r की वैल्यू r cos डेल है। रख दो उठाकर यहां पर। स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल R cos डेल। cos डेल और एक cos डेल पहले से भी है, तो किसको कितना हो जाएगा? यहां पर स्क्वायर हो जाएगा cos डेल का, क्योंकि एक cos डेल तो पहले से भी रखा हुआ है। अच्छा, क्या बच गया यहां पर? ओमेगा² बच गया। लिख लो क्या निकल कर आ गया? g' इक्वल टू √g² माइनस 2gr अपॉन में 2gr cos² डेल इंटू ओमेगा²। ठीक है, इंटू ओमेगा²। अब क्या करें? अब क्या किया जाए? तो एक काम करो, अब एक छोटा सा काम और करो। g² को कॉमन निकाल लो, बाहर कितना आ जाएगा? g हो गया। यहां से g² निकल गया, क्या बचा? 1 माइनस 2। यहां g² तो था ही नहीं, तो g² का डिवाइड कर दिया तुमने। तो यदि g² का डिवाइड कर दिया तो एक g निपट गया, क्या बचा? 2r, पहले लिख लेते हैं ओमेगा², 2r ओमेगा² और cos² डेल, और अपॉन में एक g बच रहा है। ठीक, अब क्या किया जाए? तो अब अपन को कर लेना है इसको 1 माइनस 2r ओमेगा² cos² डेल अपॉन में g होल पावर 1/2। लिख सकते हैं क्या ऐसा रूट को?
रूट को होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, अब g डैश इक्वल टू जी, याद करो अपन ने एक रिलेशन लगाया था, एक थ्योरम लगाई थी जब अपन ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट, याद आया? वहां पर अपन ने लगाया था बाइनोमियल थ्योरम, याद दिलाएं फिर से। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, याद आया? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, लगा दें यहां पर भी, क्या होगा? 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, कुछ भी हो, तो 1 माइनस, ये पावर देख रहे हो, पावर कहां आ गया? x के साथ में, ये पावर उठाओ, ये रखा किसके साथ में? इस x के साथ में, ठीक है? तो 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, कॉस स्क्वायर डेल अपॉन में g, इसको हटा दें, अब इसका कोई काम नहीं रह गया है, बाकी अलग कर दें इसको, है ना? चलिए ये अलग हो गया। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा फाइनल? g इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल अपॉन में g, ये आया? ये आ गई अपने पास में g डैश की वैल्यू, g डैश की वैल्यू। अब एक काम करो, फाइनल लाइन, ठीक है, अपन फाइनल लाइन लिखने जा रहे हैं अब। g डैश इक्वल टू, g को अंदर मल्टीप्लाई करो, g इंटू 1 g माइनस g, यहां इंटू होगा, g से g कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। ये है फाइनल डेरिवेशन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के लिए। क्या दिख रहा है यहां पर? क्या दिख रहा है यहां पर? न्यू ग्रेविटी जो है, इफेक्टिव ग्रेविटी जो है, वो एक्चुअल ग्रेविटी में से कुछ अमाउंट कम हो गई है। ये कोई भी अमाउंट हो, ठीक है, ये कोई भी अमाउंट होगा, यदि वो g से माइनस हो गया तो 9.8 से तो कम हो ही जाएगा ना। यदि सरफेस पर बात की अपन ने, सरफेस पर है 9.8, माइनस कुछ भी वैल्यू कर दो यहां पर, क्या होगा? वैल्यू तो कम हो गई ना। इसका मतलब क्या प्रूव होता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ से जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? बट इसको भी अपन फाइंड करने वाले हैं एट पोल एंड एट इक्वेटर पर। रोटेशन के टाइम पर पोल पर कितनी ग्रेविटी मिलेगी और इक्वेटर पर कितनी ग्रेविटी मिलेगी, वो अपन यहां पर चेक करने वाले हैं, ठीक है? पोल मतलब सरफेस पर, ठीक है? चलिए इतना नोट करें फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो केस बात करें नेक्स्ट केस की। तो नेक्स्ट केस है अपने पास में पोल पर कितनी होगी ग्रेविटी एंड इक्वेटर पर कितनी होगी। चलिए तो बात करते हैं एट पोल। पोल पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो पोल पर डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी पोल पर, ठीक है? पूरा साफ कर देते हैं, चलो। पोल पर एंगल अभी अपन ने इस टाइप से बनाया था। डेल क्या था? डेल था अपने पास में ये एंगल, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल का जो एंगल बन रहा था वो था अपने पास में डेल, ठीक है? तो पोल पर बात करें तो पोल पर देखो क्या होगा डेल। ये पोल कहां है भाई? ये वर्टिकल, इस लाइन को पोल पर ले जाओ, ये चले गई, हो गया पोल, आ गया पोल, आ गया। कितना एंगल हो गया पोल पर? 90 डिग्री हो गया। चलो 90 डिग्री कर दो, डेल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यदि डेल की वैल्यू 90 डिग्री है तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है।
क्या मिल गया, इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। मतलब पोल पर जो ग्रेविटी मिलेगी वो सरफेस की ग्रेविटी के इक्वल होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहां पर अपन ने डेल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, क्या कर दिया अपन ने 90 डिग्री पुट किया तो क्या मिल गया, जी डैश इक्वल टू जी मिल गया। क्लियर हो गया। आगे यदि बात करते हैं इक्वेटर की, इक्वेटर पर कितना होगा, तो इक्वेटर पर डेल कितना होगा 0 डिग्री। ये देखो ये गया है इक्वेटर पर, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये इक्वेटर पर चला गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर कितना होगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो क्या बचा जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ग्रेविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो चुकी है एट इक्वेटर पर। यहां से क्लियर है, ग्रेविटी क्या हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई इक्वेटर पर। लेकिन देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर तो वैसे भी क्या है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। मतलब वेट जो है अपन का, यदि वेट की बात करें तो वेट कितना हो गया एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब अपने वेट में इफेक्ट तो पड़ेगा, एक स्मॉल अमाउंट में कम हो जाएगा वेट, लेकिन होगा, चेंज तो आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में वेट भी मिल जाता है, एम जी डैश इक्वल टू न्यू इफेक्टिव वेट जो है वो एम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी का मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।